अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर हम इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक सीखने वाले हैं जो कि है वाज, वर और डिड। जब हम वाज को समझें तो साथ ही साथ हमें वर को भी समझना पड़ता है, पर यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है कि डिड भी पास्ट में ही इस्तेमाल होता है, तो फिर इनमें क्या फ़र्क है। तो आइए इनको समझते हैं। ये तीनों अल्फाज वाज, वर और डिड माजी में इस्तेमाल होते हैं, यानी पास्ट की बात करते हुए हम इनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस्तेमाल करते हुए इनके हालात और सब्जेक्ट के मुताबिक इनको इस्तेमाल किया जाता है, यानी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम इनको यूज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वाज और वर की। ये दोनों टू बी यानी होना की माजी की शक्लें हैं, माजी की यानी पास्ट की फॉर्म्स हैं। वाज और वर एक्शन वर्ब के साथ इस्तेमाल नहीं होते, यानी अगर कोई एक्शन वर्ब है तो हम उसके साथ वाज और वर इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि ये सब्जेक्ट को डिफ़ाइन करते हैं कि सब्जेक्ट जो है वो हमारा कैसा है, क्या कर रहा है या फिर क्या है। यानी अगर मैं बोलूँ आई वॉज एट स्कूल, मैं स्कूल में थी, यानी सब्जेक्ट को डिफ़ाइन सही से किया जा रहा है कि मैं क्या काम कर रही थी, मैं क्या कर रही थी। और अगर मैं बोलूँ आई एट स्कूल, तो यहाँ पर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही कि मैं स्कूल में हूँ, थी या कुछ कर रही थी, कोई चीज़ की समझ नहीं आ रही, इसलिए सब्जेक्ट को डिफ़ाइन करते हैं वाज और वर। आई वॉज एट स्कूल, मैं स्कूल में थी। अब सेंटेंस की सही से समझ भी आ रही है। वाज जो है पास्ट की बात करते हुए हम सिंगुलर नाउन्स के साथ इस्तेमाल करेंगे, यानी अगर कोई सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ हम वाज लगाएंगे, या फिर सिंगुलर प्रोनाउंस होंगे यानी ही, शी, इट हो तो हम उनके साथ वाज लगाते हैं। जैसे आई वॉज टायर्ड, मैं थक गया था, आई के साथ हमेशा वाज ही आता है। वो घर पर थी, शी वॉज एट होम। कल मौसम सर्द था, इट वॉज कोल्ड येस्टरडे। इसी तरह जब हम प्लूरल की बात करें तो उसके साथ हम वर्ड लगाएंगे, यानी जब जमा की बात हो तो उनके साथ हम वर्ड लगाते हैं। इसी तरह प्लूरल प्रोनाउंस के साथ भी हम वर्ड ही लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू वर लेट, तुम देर से आए थे। वी वर फ्रेंड्स, हम दोस्त थे। द स्टूडेंट्स वर नॉइजी, तालिबे इल्म शोर मचा रहे थे। एक और जगह पर वर्ड सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ इस्तेमाल किया जाता है, यानी चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो तो हम वर्ड ही यूज़ करते हैं। जब हम किसी फर्जी, ख्याली या नामुमकिन हालात की बात करेंगे, यानी पास्ट में अगर हम पास्ट की किसी ख्वाहिश को या किसी ऐसी विश के बारे में बात करें जो नामुमकिन थी, तो हम उसके साथ वर्ड लगाएंगे। सेंटेंस को देखते हैं तो सही से समझ आएगा। काश कि वो यहाँ होती, आई विश शी वर हियर। अब यहाँ पर शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, पर लेकिन इसके साथ हमने वर्ड लगाया अकॉर्डिंग टू सेंटेंस सिचुएशन। आई विश शी वर हियर, अगर मैं सुपर हीरो होता तो मैं उड़ता। इफ़ आई वर अ सुपर हीरो आई वुड फ्लाई। अब यहाँ पर भी वर्ड आया है, सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, पर लेकिन उसके साथ हमने वर्ड लगाया है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस सिचुएशन। अब हम बात करते हैं डिड की। वाज और वर जो है वो भी पास्ट में ही इस्तेमाल होते थे, इसी तरह डिड भी पास्ट के लिए ही यूज़ होगा। ये डू की पास्ट फॉर्म है और ये एज अ हेल्पिंग वर्ब और एक्शन वर्ब दोनों तरह से इस्तेमाल होता है। यानी अगर हम बात करें कि पास्ट के टेंसेस में अगर हमें नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए किसी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है तो वो डिड होता है, यानी वहाँ पर एज अ हेल्पिंग वर्ब डिड जो है वो हम यूज़ करते हैं। जैसे पास्ट का अगर हम सिंपल टेंस देखें, पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल टेंस देखें, आई एट फूड, मैंने खाना खाया, पास्ट की बात हुई। और अगर मैं इसको नेगेटिव में बनाऊं तो मुझे एट के साथ एक हेल्पिंग वर्ब की, एक्शन वर्ब के साथ एक हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत है, जो कि क्या है, डिड। मैंने खाना नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट फूड। अब डिड जहाँ पर आ जाए उस सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं हो सकते, यानी डिड पहले ही सेकंड फॉर्म है तो उसके फ़ौरन बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। आई डिड नॉट ईट फूड, क्या मैंने खाना खाया। डिड आई ईट फूड, इंटेरोगेटिव बनाते वक्त भी डिड जो है एज अ हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। अब बात करते हैं एज अ एक्शन वर्ब के। हेल्पिंग वर्ब तो इस्तेमाल हुआ पास्ट टेंस में, इसी तरह डिड जो है वो एज अ एक्शन वर्ब भी इस्तेमाल होता है। एक्शन वर्ब क्या होता है, जिसमें कोई काम किया जा रहा हो, ऐसा वर्ब जो हमें ये बताए कि कोई काम किया जा रहा है या फिर कोई काम हो रहा है, तो हम उसके लिए डिड को इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
और डिड जब एज अ एक्शन वर्ब आए तो ये सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, यानी सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ डिड ही आएगा। उसने अपना होमवर्क किया, यहाँ पर एक काम हुआ है, किया है, तो उसके लिए हमने डिड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। डिड जो है वो यहाँ पर एज अ एक्शन वर्ब आया। ही डिड हिज होमवर्क, उसने अपना काम किया। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, आई डिड माई बेस्ट। कोशिश की, कोशिश के लिए क्या आया, डिड। आई डिड माई बेस्ट। उन्होंने मुझे फ़ोन नहीं किया, दे डिड नॉट कॉल मी। आई होप वाज, वर और डिड के फ़र्क को आप सीख चुके होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।